नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स पर। स्टूडेंट्स, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बीकॉम सेमेस्टर 3 के मेजर पेपर 3 जिसका नाम बिजनेस लॉ है, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाला हूं, जिस प्रश्न को हम लोग देख पाएंगे व्हाट इज कंसिडरेशन के रूप में, मतलब प्रतिफल क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना के स्टूडेंट हो, आप पटना यूनिवर्सिटी पटना के स्टूडेंट हो, आप मगध यूनिवर्सिटी बोध गया के स्टूडेंट हो, आप ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट हो, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट हो, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज कंसिडरेशन। In legal terms, consideration refers to something of value that is exchanged between parties in a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट में पक्षकारों के बीच विनिमय का एक संबंध होता है। मतलब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को या तो कोई गुड्स या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसके बदले दूसरा पक्षकार या तो पैसा देता है या कुछ और वैल्यू में देता है। तो एक दूसरे को जो लेन देन करते हैं वही एग्जैक्टली प्रतिफल कहलाता है। मतलब कुछ के बदले कुछ देने की जो प्रक्रिया है यही आपका कंसिडरेशन कहलाता है। इट इज अ की एलिमेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग। बोला ये एक की एलिमेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। किसका? ये कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। मतलब कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। आगे की बात करें, बोला कंसिडरेशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स। बोला कंसिडरेशन का कई स्वरूप हो सकता है, सच एज मनी, गुड्स, सर्विसेज और अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। बोला जो कंसिडरेशन इसके कई रूप हो सकते हैं। कंसिडरेशन मुद्रा के रूप में भी हो सकता है, कंसिडरेशन वस्तु के रूप में भी हो सकता है, कंसिडरेशन सर्विसेज सेवाओं के रूप में भी हो सकता है, और कंसिडरेशन किसी वादे के रूप में भी हो सकता है। कुछ ऐसा वादा जो कुछ काम करने या कुछ नहीं करने का वादा के रूप में भी कंसिडरेशन हो सकता है। कंसिडरेशन को मैं फिर से बताऊं, हिंदी में उसको प्रतिफल कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के मुख्य तत्व क्या क्या है। तो सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सचेंज। बोथ पार्टीज मस्ट रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू नॉट नेसेसरली इक्वल इन वैल्यू। बोला जो दोनों पक्षकार हैं उनको कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलना चाहिए। ठीक है, या तो पैसा मिलना चाहिए, या तो वस्तु मिलना चाहिए, या सेवाएं मिलनी चाहिए। और उस जो भी चीज मिल रहा है उसका कुछ ना कुछ मूल्य हो। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का मूल्य बराबर हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक दूसरे के बीच लेन देन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बोला बार्गेन्ड फॉर एक्सचेंज। द कंसिडरेशन मस्ट बी एग्रीड अपॉन एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल डील। बोला ये जो कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्चुअल डील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे देखिए, लीगैलिटी। द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंसिडरेशन जो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में वो लीगल और लॉफुल होना चाहिए। इलीगल एक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट कंस्टिट्यूट वैलिड कंसिडरेशन। कोई भी इलीगल एक्ट, कोई भी गैर कानूनी गतिविधि या कोई भी गैर कानूनी वस्तु जो है कंसिडरेशन का रूप धारण नहीं कर सकता, एक वैध प्रतिफल का रूप धारण नहीं कर सकता, एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। तो लीगल कंसिडरेशन का लीगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय अ कार, योर पेमेंट ऑफ मनी इज योर कंसिडरेशन एंड द कार प्रोवाइडेड बाय द सेलर इज दियर्स। मतलब ये कि अगर आप किसी व्यक्ति को कार बेचते हैं, जिस व्यक्ति को आप कार बेच रहे हैं उस व्यक्ति से जो आपको पैसा मिल रहा है, तो ये कार के बदले आपको मिलने वाला प्रतिफल है। और उस पैसे के बदले आप जो उस व्यक्ति को कार दे रहे हैं, ये कार उस व्यक्ति के लिए प्रतिफल के रूप में है। आगे देखिए, इन अ सर्विस एग्रीमेंट योर पेमेंट फॉर सर्विसेज इज योर कंसिडरेशन। अगर आपने किसी से कोई सेवा लिया है और उसके बदले आप पैसा दे रहे हैं, तो ये पैसा जो आप दे रहे हैं ये कंसिडरेशन कहलाएगा, और आपको जो सेवा मिल रहा है ये आपके लिए कंसिडरेशन होगा। while the performance of the services by the other party is theirs। आइए, without consideration most क्या है भाई कि बोला विदाउट कंसिडरेशन
मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड इनवैलिड अनलेस दे फॉल अंडर एक्सेप्शंस लाइक, हाँ देखिए बोला कि कंसिडरेशन के बिना ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील और प्रोमिसरी स्टॉपल। बोला कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको छोड़कर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बिना कंसिडरेशन का इनवैलिड हो जाता है। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि व्हाट इज कंसिडरेशन, मतलब प्रतिफल क्या है, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। हर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने हिंदी में भी डिस्कस किया। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक आपके इस पेपर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा कि लगातार हमारे इस चैनल पे बीकॉम की पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और इसी प्रकार के वीडियोस मैं लगातार अपलोड करता रहूंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा या आपको किस प्रकार के कंटेंट चाहिए, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।